अभी हाल ही में दिल्ली से लौटना हुआ और एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ, तो मैंने सोचा चलो इस पे पॉडकास्ट बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। हो सकता है आपको भी आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी वैल्यू ऐड करे। तो कानपुर जब मैं पहुंचा था, तो स्टेशन पे जब मैं खड़ा था, तो ट्रेन जब आती है, आप स्टेशन पे आते हो ना, तो चींटी की तरह, जैसे आप चीनी हो और ऑटो वाले और टैक्सी वाले चींटी की तरह आपको घेर लेते हैं। सेम वही हुआ मुझे ना, चींटी की तरह ऑटो वालों ने घेर लिया था। लेकिन मैंने रैपिडो बुक कर ली थी, तो मैं रैपिडो का वेट कर रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि थोड़ा टाइम, क्या होता है अक्सर रैपिडो 1-2 मिनट में आ ही जाती है, वो वाली 10 मिनट में आई क्या, मैंने फ़ोन ही कर लिया बीच में, यार ये क्या हो गया, आप आई नहीं। तो सामने से ना बड़ी पोलाइट आवाज़ में आया, सर 5 मिनट दीजिए, अभी आता हूँ। अब मैं दिल्ली से लौटा हूँ भाई। दिल्ली में ना मेरी इतनी कैब रिजेक्ट, इतनी रैपिडो रिजेक्ट हुई है, और सामने से कोई बंदा बोले कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ सर, आप वेट करिए, तो ना बड़ा अटपटा सा लगता है। खैर, तो तहजीब की आदत तो थी नहीं, दिल्ली से लौटे थे आखिर, वेट कर लिया हमने, और फाइनली हमारी गाड़ी आ गई। एक्टिवा थी मैं बैग लेके अपना बड़ा आ गया, तो मैंने कहा सर मैं बैग पकड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एक काम करो, बैग आगे रख लो। कैप्टन ने बोला, अभी रैपिडो में कैप्टन होता है, तो उन्होंने कहा बैग आगे रख लो। तो हमने कहा नहीं, हम हाथ में पकड़ लेंगे। नहीं, उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया। हमने कहा चलो। वो जब बैग रखने लगे तो मैंने देखा कि वो लंगड़ा रहे थे। तो मैंने पूछ लिया, आपके पैर में चोट लगी है तो आप बैग रख दोगे आगे एक्टिवा में, तो जगह नहीं बचेगी भाई, बड़ा बैग है मेरा। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप परेशान मत होइए, आप कंफर्टेबल होके बैठिए, मैं बैग रख लूंगा आपका। वो लोग बंदा लंगड़ा रहा था, मैं बैग रख लिया, माना नहीं। मैंने 3-4 बार कहा, मैंने कहा मैं चला लूंगा गाड़ी यार, परेशान नहीं हो, लेकिन उसने नहीं माना, तो नहीं माना। अब हम बैठ गए, तो मेरा सवाल पहले ही आ गया मन में कि भाई चोट कैसे लगी आपको। उन्होंने बोला 8 दिन पहले मेरा पैर टूट गया था, ऑपरेशन हुआ था, और वो रॉड पड़ी, मतलब बांधा गया है, वही है। मैं चौंक गया भाई कि 8 दिन पहले बंदे का ऑपरेशन हुआ है और ये रैपिडो चला रहा है, और वो मेरा बैग आगे रखा है, और मतलब जो कंफर्टेबल होके उसको बैठना चाहिए वो छोड़ के मेरा बैग आगे रख रहा है। आई एम वॉज सो शॉक्ड। मैंने कहा क्या हो गया यार। मैंने फिर उससे पूछा, यार अब मैं चला ले रहा हूँ गाड़ी, तुम मत चलाओ। तो कह रहा सर आप अभी चला लेंगे, तो सुबह से ही चला ही रहा हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं। यार मैं तो बड़े परेशान हो गया। मैंने कहा यार हद हो गई, एक पैर टूटा इस आदमी को, ये आदमी मस्त रैपिडो चला रहा है। तो मैंने पूछा सर क्या वजह क्या है कि क्यों आप गाड़ी चला रहे हो। आप सुनने में काफ़ी डम लग रहा है ना, किसी इंसान से आप पूछ रहे हो क्यों रैपिडो क्यों यूज़ कर रहे हो, क्यों चला रहे हो, क्या वजह रही होगी। ऑब्वियसली उसकी मजबूरी होगी। फिर भी मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा सर रोज़ गड्ढा खोदना है, पानी निकालना है, पानी पीना है, काम है, नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, आराम कर ही नहीं सकते, आराम करने का टाइम ही नहीं है। अब मैंने कुछ बोला नहीं, तो मैंने पूछ लिया कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ। भाई ये भी ज़रूरी है ना, एक्सीडेंट पूछ लेंगे कैसे है। तो एक्सीडेंट उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मोबाइल स्टैंड लगाए हुए थे और उस पर फ़ोन लगा हुआ था, तो किसी ने मीरपुर इलाके में उनका फ़ोन घसीटा। कानपुर में मीरपुर कैंट इलाका है, वहाँ पे उनका फ़ोन घसीटा और वो हैंडल हाथ में आ गया उसके, और पूरी स्कूटी नीचे गिर गई, जिससे उनका पैर टूट गया। मैं चौंक गया भाई, मतलब फ़ोन होल्डर के चक्कर में चोट। तो उन्होंने कहा फ़ोन भी उसके हाथ नहीं आया, फ़ोन तो बेकार ही हो गया, ना मेरे काम करा ना उसकी काम करा, इससे अच्छा तो ले ही देता। पैर का नुकसान हुआ ही हुआ उस आदमी का, और फ़ोन का भी हो गया। तो मैंने कहा आपकी बातचीत से आपकी लग तो नहीं रहा आप यहाँ क्यों। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जयपुर से था। मैंने कहा कानपुर क्या कर रहे हो, लोग जयपुर से दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कानपुर। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई हमारी लव मैरिज हुई है, इस वजह से मुझे जयपुर से कानपुर आना पड़ गया। मैंने कहा लव मैरिज हुई है तो आपको आना पड़ गया।
उन्होंने कहा घर वालों ने निकाल दिया। मैं शांत हो गया भाई, काफी पर्सनल हो गया था, पर चलो ठीक है। तो मैंने पूछा जयपुर में क्या था, उन्होंने बताया जयपुर में मेरी पाइप की फैक्ट्री थी। उन्होंने जिस फैक्ट्री का नाम लिया वो फैक्ट्री का मैंने नाम सुना था। हमारा भी लॉजिस्टिक्स का काम है तो माल आता रहता है अलग अलग जगह से। उन्होंने मुझे बताया 300 लोग मेरे यहाँ काम करते थे मेरे साथ में, अंडर मेरे, वरना से चलता था मैं, उन्होंने बताया। और मैंने एकदम से पूछा अचानक से, सब ऐशो आराम छोड़ दिए, गाड़ी और पैसे वगैरह, और शादी करने आ गए कानपुर। मैंने पूछ लिया भाई इतनी भी आशिकी किस बात की। खैर उन्होंने मुझे कहा कि देखो कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना, अंदर से जो चीज सही है वो कर लेनी चाहिए, और मुझे सही लग रहा था तो मैंने कर लिया। अब मैंने सोचा था कि मुझे सपोर्ट कर देंगे घर वाले, लेकिन नहीं किया, तो डिसीजन तो ले लिया था लाइफ में, तो बैक तो आ ही नहीं सकते थे। was so shocked मैन। वो सब ऐशो आराम की लाइफ जी छोड़ के इंसान यहाँ आए। मैं जब वो बंदा वहां मुझे पिक करने ही आया था ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, द वे ही वाज ड्रेस्ड अप, सब कुछ एकदम, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो रैपिडो, मतलब मैं नहीं कह रहा कि जॉब छोटी है, बट हम इतना तैयार होके जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमें पता है कि जब मैं दिन भर स्कूटी चलानी है तो हम इतना एफर्ट अपनी क्लोथिंग पे नहीं करेंगे ना। वो बंदा एकदम क्रीज मिली पैंट की, एकदम बढ़िया। तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि आप मतलब इतना रेडी होके क्यों गाड़ी चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारी आदत थी, हम फैक्ट्री जाते थे सुबह तैयार होके, अब ये हमारा काम, पहले वो काम था, अब ये हमारा काम है, हम अब यहाँ जाते हैं तैयार होके, काम तो काम है, पहले फैक्ट्री थी, अब गाड़ी है, पैसा तो ये भी दे रही है। मैं फिर चौंक गया। मैंने कहा कानपुर एक अलग शहर है, तो आप अपना लिया कानपुर ने आपको? तो उन्होंने कहा, उसने जवाब दिया मुझे कि अपनाता कोई नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। इस शहर ने भी नहीं अपनाया, हम जगह बना रहे हैं, एक दिन जरूर बना लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के यहाँ भी छोटी सी दुकान डाल देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे हैं द वैभव राठौर शो। उस इंसान के हौसले देख के मैं चौंक गया भाई, कसम से। कैसे कर रहा है वो, क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इतना खुश, इतना सब होने के बाद भी, इतना सब झेलने के बाद भी मैं चौंक गया। जब ट्रिप खत्म हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 200 रुपए का इंतजाम हो गया, आज वाइफ ने आटा और चीनी लाने के लिए बोला था। तो जब मैं पैसे दे रहा था उनको, उन्होंने अपना पर्स खोला तो उसमें मुझे 11 कार्ड दिखाई दिए, 11 क्रेडिट कार्ड। 11 क्रेडिट कार्ड बता रहे थे वो इंसान किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है। मैंने पूछा 11 क्रेडिट कार्ड कहते उस समय बैंक वाले जबरदस्ती दे देते थे, अब रखे हैं किसी मतलब के नहीं। वक्त इंसान का बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान फैक्ट्री में 200 लोग को रोजगार दे रहा था, आज वो अपने रोजगार के लिए इधर उधर परेशान है। उस इंसान के हौसले देखिए। हम इससे कई चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज तो वक्त किसी के लिए नहीं होता। दूसरा, कितनी भी सिचुएशन चेंज हो, इंसान को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। वो इंसान फैक्ट्री जाता था तो भी ग्राउंडेड था, आज काम कर रहा है तो भी ग्राउंडेड है। तीसरा, हम में से बहुत लोग ना, जैसे कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो बेमन से जाते हैं कि काम कर रहे हैं, अपने काम को मतलब एंजॉय नहीं करते, एक्साइटेड नहीं होते उसके लिए। वो बंदा रैपिडो भी चला रहा है तो तैयार होके जा रहा है। तो एक चीज ये भी सीखी मैंने कि भाई लाइफ है, जो भी काम करो पूरे मन से करो। बाकी भाई हैट्स ऑफ टू दैट मैन, उसके हौसलों को और उसको, और ऑब्वियसली उनकी लव स्टोरी को भी, कि डेफिनेटली मुझे समझ में आता है कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे बीच में, और हर इंसान के पास कहने के लिए कहानी है। मैं बस आपसे ये कहता हूँ ना, आप उसको सुनो। ये मेरी पर्सनल सीख है आपको,
आप हर इंसान को सुनने की कोशिश करो। हर इंसान कुछ ना कुछ कहना चाहता है, हर इंसान चाहता है इस शोर भरी दुनिया में कोई उसको सुने। तो मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस इंसान को सुनो। बाकी अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करो, रेटिंग कर दो यार 5 स्टार, और फॉलो कर दो। अच्छा लगे तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, कैसे इसको बेहतर बना सकता हूँ। अक्सर हमारे आसपास ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं। मेरा कोशिश ये है कि आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ और मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ मेरी लाइफ बदले, आप लोग की भी लाइफ इक्वली बदलना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।